Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study going well. Today I'm here to tell you about how to study cranial nerve nuclei. ठीक है, आपने न्यूरो एनाटमी जो है स्नेल न्यूरो एनाटमी, इससे आपने सारा याद नहीं करना. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको कंसेप्ट होना चाहिए. ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जिनको आपने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है और जिनको आपने स्किप करना है. उन चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से कौन सी चीज़ों को मैनेज करना है. ठीक है, फर्स्टली क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमबीबीएस के लिए भी एंड बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए भी. ठीक है, तो आपने ये टॉपिक्स किस तरह से पढ़ने हैं, क्या क्या इनमें जो है वो करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व, ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ये वाइवा क्वेश्चन में वो पूछते हैं ये कितनी है, जब मतलब कि किसी को वाइवा में बहुत मतलब कोई स्टूडेंट जो है बिल्कुल उसे ना आ रहा हो तो वो क्रेनियल नर्व उससे ज़रूर पूछते हैं. ठीक है, ताकि क्योंकि क्रेनियल नर्व्स हर किसी को पता होनी चाहिए, और नहीं ये होता है कि जैसे कुछ नहीं आ रहा उसको क्रेनियल नर्व्स जरूर आती होंगी. ठीक है, तो उसको पास करने के लिए वो ये ज़रूर पूछते हैं. तो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास. ठीक है, ये आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए कि 12 क्रेनियल नर्व्स जो हैं इनमें कौन कौन सी नर्व्स हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलर मोटर, ट्रॉक्लियर, ये सारी आपको सीक्वेंस वाइज 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम आने चाहिए. ठीक है, ये सारा आपने नहीं पढ़ना, ये जो आपको बताया है ये आपने याद करना है. देन क्रेनियल नर्व ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सेंसरी कौन सी हैं, मोटर कौन सी हैं, मोटर और सेंसरी दोनों कौन सी हैं. ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. देन आपने ये जो 2 टेबल हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अक्सर जो ऑस्पिक वाइवा क्वेश्चन होते हैं उनमें भी वो पूछते हैं कि जैसे कि आप ट्राइजेमिनल नर्व है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि वो जो है सेंसरी है या मोटर है. ठीक है, तो वो आपने बताना है कि ये सेंसरी भी है और मोटर भी है. और फिर पूछते हैं सेंसरी की डिवीजन कौन कौन सी है, मोटर में उसकी डिवीजन कौन सी है, उसके फंक्शन क्या है. तो ये 2 टेबल जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं एमसीक्यू के लिए भी और वाइवा के लिए भी. ठीक है, ये दोनों टेबल आपको आने चाहिए. देन हमारे पास आ जाता है क्रेनियल नर्व, ये भी वही है. ठीक है, ये सारा आपने अच्छे तरीके से याद करना है. इसके सारे फंक्शंस बेशक ना करें, आप थोड़े याद कर लें. ठीक है, और इसका निमोनिक्स बना के आप याद कर लें. ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं याद होता आप निमोनिक्स बना के याद रख लें. जैसे मैंने ये भी लिखा हुआ है, ओ टू टेक अ फैमिली वोकेशन गो वेगस आफ्टर ऑल. ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से एक निमोनिक बना लें और इनके सारे नेम आप याद रख लें. ठीक है, उसके बाद ये इसकी सेंसरी है, मोटर है, ये आपको पता होना चाहिए. इसका भी एक निमोनिक बना के आप रख लें अपने पास. जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप उस तरह के निमोनिक बनाया करें. ठीक है, खुद से बनाया करें ताकि आपको वो अच्छे तरीके से याद रहे. अगर आप किसी के फॉलो करते हैं तो कुछ को नहीं भी याद रखते. ठीक है, तो अपने बनाने की कोशिश किया करें निमोनिक्स ताकि आपको याद रखें. एनाटमी की चीज़ों के भी आप निमोनिक्स बनाया करें, आर्टरी वेन्स के निमोनिक्स बनाया करें. ठीक है, उनके नामों के निमोनिक्स बनाया करें. मॉर्निंग्स में आकर स्टडी करेंगे तो इजी रहेगा. देन आपने ये सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, ये टेबल्स आपने अच्छे से करने हैं इसमें से. उसके बाद आगे आ जाता है फर्स्ट क्रेनियल नर्व है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व. ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ये आपको पता चाहिए. इसका फंक्शन के सेंस ऑफ जो स्मेल है उसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इसका ये आपने चार्ट जो है, ये सारी डायग्राम जो इसकी बनी हुई हैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है. ठीक है, इसके आपको ईजी हो जाएगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स किधर होती हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या फंक्शन है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक का क्या फंक्शन है. इन चीज़ों से आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से पढ़नी है. और जब आप पढ़ रहे हो तो आप सारे इस पर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के तो लिख लिया करें ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको ये सारी बुक पढ़नी ना पड़े. ठीक है, ये सारे आपको पेजेस सारा ये ना पढ़ना पड़े, सिर्फ वो पॉइंट्स आपने जो मेन लिखे हुए हैं वो आपको सिर्फ पढ़ने पड़े. ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसका आपने ये पहले पढ़ा. ठीक है, कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स जब अराइव होती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स इन ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, या पर इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स होते हैं. 3-4 पॉइंट्स आपने लिख लिया कि इसमें ऑल्फैक्टरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर इनका पढ़ लें कि इनके फंक्शंस क्या है. ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, ये एससीक्यू आता होता है. ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. उसके बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक में आपको सारी चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए. मेन आपने पॉइंट्स जो हैं इनके सिर्फ याद रख लेने हैं. ठीक है, सारा नहीं करना, सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स आपने जो है वो याद रख लेने हैं. ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व सेकंड नर्व आ जाती है. इसका क्लिनिकल आ जाता है कि मतलब कि अगर किसी की लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है, ठीक है, स्मेल जो है वो नहीं कर सकता तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, तो आपने क्या पता होना चाहिए आपको कि ऑल्फैक्टरी नर्व होगी. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है ये आई के लिए होती है, विजन के लिए होती है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यानी कि अगर कोई सिनेरियो दिया होता है कि उसकी ये किसी कोई पेशेंट है उसकी जो है वो आइज़ विजन जो है वो ख़राब होगी है तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आते होते हैं. तो वो ऑप्टिक नर्व होगी. ठीक है, उसको हम लोग सेकंड क्रेनियल नर्व भी कहते हैं. ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि गैंग्लियोनिक लेयर
इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक डिस्क का पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क क्या है, और ऑप्टिक क्यास्मा। ऑप्टिक क्यास्मा SCQ भी है, MCQ में पूछते हैं। ऑप्टिक क्यास्मा ये पूरी लाइन लिखी होती है और पूछते हैं कि क्या फॉर्म करता है, तो ऑप्टिक क्यास्मा फॉर्म होता है। ऑप्टिक क्यास्मा की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फंक्शन आना चाहिए। टेबल आपने जो पैराग्राफ है ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इस सारे को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहले सिचुएटिव डाटा जंक्शन यानी कि लोकेशन इसकी पता है होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है याद रखनी है। उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक आ जाता है। ऑप्टिक ट्रैक जो है इसका आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें कौन से सेल्स हैं, लेटर जेनिकुलेट बॉडी की तरफ और प्री सेंटर न्यूक्लियस, और फाइबर्स कौन से जो है, फ्यू ऑफ द फाइबर्स पास टू द, कि फाइबर्स कहाँ से पास कर रहे हैं, तो ये 2 फाइबर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। लेटर जेनिकुलेट बॉडी जो है यहाँ से सिनेप्सिस हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको MCQ के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना ये सारा नहीं पूछते। ऑप्टिक याद में इंपॉर्टेंट है, ये और फैक्ट्री वर्क फॉर SCQ और एंड MCQ, ठीक है। बाकी एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना और ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़नी है। मतलब लेटर जेनिकुलेट बॉडी ये भी पूछ देते हैं वाइवा क्वेश्चन में कि लेटर जेनिकुलेट बॉडी जो है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, इसको भी रीड आउट कर लेना है। उसके बाद पाथवे, वीएल पाथवे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गन कौन सी है आपको जो है CNS फिजियोलॉजी जो है यानी कि जो सेंसरी सिस्टम है उसका, सेंसरी नहीं सॉरी स्पेशल सेंसेस, ठीक है। स्पेशल सेंसेस जो हैं उसमें भी ये एक पाथवे बना हुआ है इसका, ठीक है। वहाँ से आप कर लें, आपको इधर से लगता है इधर से कर लें। यह है कि CNS फिजियोलॉजी और जो न्यूरो एनाटमी है ये दोनों जो है आपने रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। इनको आपने अलग अलग नहीं पढ़ना, इनको आपने रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है इनमें सेम है, ठीक है। उधर ऑप्टिक नर्व, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये आपने यहाँ से ही करनी है सारी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें सेंसरी ये पाथवे है, वीएल पाथवे, ये वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर आपकी लेक्चर्स की स्लाइड में है उधर अच्छा पाथवे बना हुआ है, आप वहाँ से कर लें, ठीक है। मैं FB पेज पे भी पाथवेज का जो है वो शेयर कर दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है, पेज को फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में पेज लिखा हुआ है, ठीक है। पेज का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ से उसको फॉलो कर लें पेज, FB पेज को मैं इंशाल्लाह ताला उधर भी शेयर कर दूँगी, इंस्टा के पे भी शेयर कर दूँगी। आपने वो बेशक उधर से ये पाथवे जो है कर लें, ठीक है। क्योंकि ये पाथवे ही आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। MCQ में ये दिखना है जैसे ये भी बना हुआ है कि पहले रेटिना से, फिर ऑप्टिक नर्व में जाती है, ऑप्टिक क्यास्मा में, फिर ऑप्टिक ट्रैक में, लेटर जेनिकुलेट बॉडी में, फिर ऑप्टिक रेडिएशन में जाती हैं, ठीक है। ऑप्टिक रेडिएशन आगे जो है वो वीएल कॉर्टेक्स में चली जाती हैं, ठीक है। तो यही पाथवे है, ठीक है। इसी तरह से इसका पाथवे होता है। उसके बाद ये है कि अगर कोई लिगन होगी है तो वो किधर होगी, तो वो आपने बताना है कि क्रॉसिंग ओवर किधर होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि डाइसेक्शन डेकासेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर किधर हो रही है इसकी, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। डेकासेशन पॉइंट पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो किधर हो रही है, ऑप्टिक प्लाज्मा में, तो बाइटेम्पोरल लियन होगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक दफ़ा जब आप रीड आउट करेंगे ना इन पॉइंट्स को, इन क्लियंस को, तो आप डायग्राम को सारे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। और आपने लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुनना है, वहाँ से नहीं आपको समझ आता आप यूट्यूब से थोड़ी सी वीडियोस देख लें जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको जरूर बताया जाएगा। देन आ जाता है ये सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और ये पाथवे में आपने सिर्फ पाथवे अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद वीएल रिफ्लेक्सेस में 2 रिफ्लेक्सेस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। जैसे ये मैंने आप पाथवे लिखा हुआ है पोटेंशियल पाथवे, ठीक है। इस तरह से आपने पाथवे बना लेने हैं, पाथवे आपने याद कर लेने हैं। अगर आपको पेपर में SCQ भी आता है तो आप पाथवे आपने बनाया होगा, थोड़ा सा उसको अपने पॉइंट्स में जो है एलैबोरेट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारा बेशक आप ना भी याद करें, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पाथवे में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई किसको कर रही है वो आपको बताना चाहिए। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस, वीएल बॉडी रिफ्लेक्सेस यहाँ पे भी छोटी छोटी लिखी हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इनको अपने पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं। इसका पाथवे इसी जो लिखा हुआ है इसी को अपने पॉइंट्स पे पाथवे बना के लिख सकते हैं। डायग्राम से आपने सिर्फ कंसेप्ट लेना होता है, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाली अगर करनी है तो कर लें, ठीक है। ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये वाली डायग्राम, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। देन ओक्यूलोमोटर नर्व आ जाती है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और दुआओं में याद रखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज एंड इंस्टा पेज जो है उसका लिंक शेयर किया गया है, आप उधर से फॉलो से कर लें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।